हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर उर्मिला शर्मा इंदिरा आईवीएफ जयपुर से। मैं इंदिरा आईवीएफ जयपुर की जवाहर नगर ब्रांच में एज इन फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट काम करती हूँ और पिछले कई सालों से इंदिरा आईवीएफ के साथ एसोसिएटेड हूँ। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है पीसीओडी या पीसीओएस सिंड्रोम। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पीसीओडी की समस्या आजकल काफ़ी बढ़ गई है और कई सारी यंग गर्ल्स भी इस कंडीशन का शिकार हो रही है। और यहाँ तक कि जो विवाहित लड़कियां हैं, उनको जो कि शादी के बाद प्रेगनेंसी के लिए प्लान करती है, वो भी पीसीओडी की समस्या से काफ़ी हद तक प्रभावित हो चुकी है। आज के दौर में अगर हम देखें तो पीसीओडी जो समस्या है उसका इंसिडेंस काफ़ी हद तक बढ़ गया है और इसमें कहीं ना कहीं हमारी जो बदलती लाइफस्टाइल है या जीवन शैली है उसका बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो आज हम जो पीसीओडी है उसके कुछ मुख्य पहलुओं पर बात करेंगे। तो हम एक एक करके पीसीओडी के मुख्य कारण क्या है, इसके लक्षण क्या होते हैं व इसका उपचार कैसे किया जाता है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पीसीओडी आखिर होता क्यों है और इसके पीछे जो रीजंस है वो क्या है। तो पीसीओडी जो समस्या है उसका जो मुख्य कारण रूप से या तो जेनेटिक होते हैं या एनवायरमेंटल होते हैं। जेनेटिक कारण का मतलब होता है अनुवांशिक या जीन्स रिलेटेड जो कारण होते हैं उनको हम जेनेटिक कहते हैं। एनवायरमेंटल कॉजेज़ जो हैं वो एक्वायर्ड होते हैं, यानी कि जो बचपन से नहीं होते लेकिन बाद में हमारी लाइफस्टाइल या एनवायरमेंट रिलेटेड, फूड रिलेटेड, पॉल्यूशन रिलेटेड, ये ऐसे कारण होते हैं जो कि पीसीओडी की समस्या के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। आज के दौर में जो पीसीओडी की समस्या है उसका बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है हमारी बदलती जीवन शैली या चेंजिंग लाइफस्टाइल। हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हो रही है उसमें हमारा सीडेंट्री लाइफस्टाइल हो गई है। वर्किंग आवर्स प्रोलॉन्ग्ड होते हैं जिसमें हम अपने लिए एक्सरसाइज के लिए वक्त नहीं निकाल पाते हैं। हमारी फूड हैबिट्स काफ़ी चेंज हो गई है। जंक फूड का प्रचलन काफ़ी बढ़ गया है। हेल्दी फूड या फ्रूट्स वेजिटेबल्स हमारी डाइट से काफ़ी कम हो गए हैं। वर्क रिलेटेड स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। स्लीपिंग पैटर्न्स डिस्टर्ब हो गए हैं। टाइम पे खाना नहीं खा पाते हैं या और भी कई रीजंस हैं जैसे कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन या फूड्स में जो केमिकल्स हैं। इन सभी कारणों की वजह से पीसीओडी की समस्या काफ़ी हद तक बढ़ गई है। अब जो पीसीओडी की समस्या आखिर होती क्या है और पीसीओडी और पीसीओएस में फ़र्क क्या है, इसके बारे में हम देखेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कि हमारे अंडाशय में छोटे छोटे बहुत सारे फॉलिकल्स बन जाते हैं। पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्ट यानी सिस्ट का होना। आमतौर पे कोई भी जो महिला होती है उसकी जो बच्चेदानी है उसके पास में 2 अंडाशय होते हैं और उन दोनों अंडाशय में छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं। किसी भी माहवारी के 13वें-14वें दिन के आसपास उनमें से एक अंडा परिपक्व होके रप्चर हो जाता है और उसमें से एक एग रिलीज होता है। और अगर उस साइकिल में प्रेगनेंसी हो जाती है तो वो प्रेगनेंसी आगे कंटिन्यू करती है और अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो और अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो कुछ दिनों बाद वह वापस से पीरियड्स आने लग जाते हैं। अगर किसी भी पीसीओडी की जो महिला है उसमें डिफरेंस ये होता है कि अंडाशय में जो छोटे छोटे अंडे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं। जब ये अंडे ज़रूरत से ज़्यादा होते हैं तो कोई भी एक अंडा जो परिपक्व होता है वो वाली प्रक्रिया नॉर्मल तरीके से नहीं हो पाती है या कोई भी एक एग पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता, उसमें से रिलीज़ नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसकी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हो जाते हैं व पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। तो इन्हीं डिस्टर्बेंस की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरीज में बहुत सारे लक्षण हमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पे जो पीसीओडी का बेसिक मैकेनिज्म है वो है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस की अगर हम बात करें तो किसी भी नॉर्मल महिला में मुख्य रूप से जो 2 हार्मोन्स होते हैं एफएसएच, एलएच, तो उनका जो रेशो होता है वो 2:1 होता है, यानी एफएसएच सामान्यतः एलएच से ज़्यादा होता है। बट पीसीओडी के केस में जो एलएच की मात्रा वो एफएसएच से ज़्यादा हो जाती है और मेल हार्मोन्स जो होते हैं जिसके जैसे कि एंड्रोजन्स हैं वो बढ़ जाते हैं और जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है वो समस्या सामने आ जाती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस में जो ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे मोटापा बढ़ने लगता है। एंड्रोजन्स के अधिक सिक्रीशन होने से चेहरे पर अनचाहे बालों का आना
या शरीर के और भागों पर भी जो मेल्स की तरह बाल आने लग जाते हैं। साथ ही एंड्रोजन्स की अधिक मात्रा में बढ़ने से चेहरे पर कील मुहासों का होना, एक्नी का होना, चेहरे के साथ साथ पीठ पे, गर्दन पे एक्नी हो जाते हैं, जिससे कि ये एक मुख्य कारण पीसीओडी के होते हैं। इसके अलावा महिलाओं में माहवारी का अनियमित होना, कई बार माहवारी 1.5 महीने से आती है, 2 महीने से आती है, यहाँ तक कि किसी किसी महिला को 3-4 महीने तक भी पीरियड्स नहीं आते, और किसी किसी महिला को तो बिना दवाइयों के पीरियड्स ही आना बंद हो जाते हैं। तो सीवियर जैसे जैसे पीसीओडी की समस्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे माहवारी में अनियमितता होना भी बढ़ जाता है। इसके अलावा क्योंकि इसमें मेल हार्मोन्स भी बढ़ जाते हैं, प्लस ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं हो पाता, तो इसमें इनफर्टिलिटी की समस्या भी काफ़ी कॉमन होती है। यानी जो एग समय पे रिलीज़ नहीं हो पाता, तो उस वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो पाती, और एक ही निसंतानता का प्रमुख कारण भी हो सकता है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स जो होते हैं, उन केसेस में कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, लिपिड्स का इम्बैलेंस होना, ये सब भी पाया जाता है, जिससे कि आगे भविष्य में लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स यानी जो बाद में इनके इफ़ेक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं, उनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस यानी हार्ट संबंधी समस्या का होना काफ़ी कॉमनली पाया जाता है। साथ ही ऐसे पेशेंट्स में आगे चलकर डायबिटीज़ का रिस्क भी होता है। डायबिटीज़ के अलावा क्योंकि ऐसे केसेस में अंडर की लाइनिंग है काफ़ी मोटी होती जाती है, जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, लेट पीरियड आने की वजह से, तो ऐसे केसेस में एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया या बच्चेदानी के एंडोमेट्रियल कैंसर यानी बच्चेदानी के कैंसर का भी रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो बहुत ही ज़रूरी है कि पीसीओएस की समस्या को सही समय पे डायग्नोस किया जाए और एक उचित उसका ट्रीटमेंट लिया जाए, जिससे कि इसके कॉम्प्लिकेशन से हम बच सकें। अगर हम पीसीओएस की ट्रीटमेंट के बारे में बात करें, तो ट्रीटमेंट बेसिकली डिपेंड करता है कि जो पेशेंट हमारे पास आया है उसकी एज क्या है, उसकी जो प्राइमरी कंसर्न क्या है। जैसे कि अगर यंग गर्ल्स की बात करें तो उनमें जो मेन कंसर्न होता है वो ओबेसिटी, पीरियड्स इरेगुलर होना, हिरसुटिज्म यानी चेहरे पे बालों का होना, एक्ने का होना, तो उनका जो मेन कंसर्न है उनके हिसाब से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, जिसमें हमारा फोकस मेनली ये रहता है कि उसके पीरियड्स रेगुलर हो जाए, वेट कम हो जाए, या फिर जो चेहरे पे एक्स्ट्रा बाल हैं उनका हम कैसे ट्रीटमेंट करें। यही समस्या अगर शादीशुदा फीमेल्स में होती है तो उनका मेन कंसर्न होता है पीरियड्स का नियमित होना प्लस इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम। तो एक जो भी महिला निसंतानता से सफ़र कर रही है एनोवुलेशन की वजह से, तो ऐसे केसेस में बहुत सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पर हमें बेसिक ये चीज़ नहीं भूलनी चाहिए कि जैसा कि हमने देखा कि पीसीओडी का जो मुख्य कारण है वो हमारी बदलती जीवन शैली है, यानी सीडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज का नहीं करना। तो इसके ट्रीटमेंट में भी अगर हम देखें तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब है कि डाइट, एक्सरसाइज, मेंटली, इमोशनली सब तरह से हमें इससे लड़ने के लिए तैयार होना है। हमें रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, एक हेल्दी डाइट फॉलो करनी चाहिए। हेल्दी डाइट का मतलब है फ्रूट्स का सेवन खूब करें, हरी सब्जियां खूब खाएं, जंक फूड से दूर रहें, और एक हो सके तो बैलेंस डाइट हम लोग लें, कैलोरीज एक्स्ट्रा ना लें, हाई प्रोटीन डाइट हम लें, पानी का सेवन खूब करें, और एक्सरसाइज रेगुलर नियमित रूप से करें। कम से कम सप्ताह में 5 दिन एक्सरसाइज ज़रूर हमें करनी चाहिए, और आधा घंटा तो ज़रूर हमें एक्सरसाइज के लिए निकालना चाहिए। और स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अगर आप अपने बॉडी का 5 से 10% भी वेट कम कर लेते हैं तो काफ़ी हद तक जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस पीसीओडी में होता है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल हो जाता है, वह पीरियड्स भी रेगुलर आने लग जाते हैं। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ मैनेजमेंट फॉर पीसीओएस। इसके अलावा लाइफस्टाइल के अलावा बहुत सारी ड्रग्स या दवाइयाँ भी इसके ट्रीटमेंट में हम यूज़ कर सकते हैं। मेनली हम डिस्कस करेंगे इनफर्टिलिटी और पीसीओएस। तो जो इनफर्टाइल कपल्स हमारे पास आते हैं उनका हम इनिशियली बेसिक वर्कअप करते हैं, जिसमें महिला के साथ साथ पुरुष के भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। महिलाओं में मेनली हम सोनोग्राफी और कुछ ब्लड टेस्ट, ओवेरियन रिजर्व टेस्टिंग के द्वारा उनके एग रिजर्व का, यूट्रस का
और उनके जो रूटीन ब्लड टेस्ट होते हैं, थायराइड, प्रोलैक्टिन, वो सब टेस्ट करके उनका बेसिक वर्कअप करते हैं। साथ ही हस्बैंड सीमेन एनालिसिस करते हैं। ज़रूरत पड़ने पर उनका ट्यूबल टेस्ट भी किया जाता है। और सभी रिपोर्ट्स के आने पे हम पीसीओडी के केस में उनको एग बनने की मेडिसिन या ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स उनको देते हैं। एग बनाने की जो मेडिसिन होती हैं वो माहवारी के दूसरे या तीसरे दिन से स्टार्ट करी जाती हैं और लगभग 5 दिनों तक हम उनको देते हैं। साथ में कुछ सप्लीमेंटल मेडिसिन भी दी जाती हैं। और उसके बाद हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मतलब होता है अंडों की साइज़ को मॉनिटर करना। वो हम ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी के माध्यम से करते हैं। और पीरियड के 7वें दिन, 10वें दिन, 12वें दिन देखा जाता है कि अंडों की साइज़ कैसे हो रही है। जब एक अंडा मैच्योर साइज़ का हो जाता है, यानी 18 से 20 मिलीमीटर तक फॉलिकल की साइज़ पहुंच जाती है और एंडोमेट्रियल लाइनिंग 7 मिलीमीटर से ऊपर हो जाती है, तो ऐसे केसेस में हम उनको या तो नेचुरल इंटरकोर्स के लिए समझा देते हैं। और 3-4 महीने अगर नेचुरल इंटरकोर्स में उनको प्रेगनेंसी हो जाती है तो आगे की उनकी प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट कंटिन्यू किया जाता है। अगर नेचुरल इंटरकोर्स से उनको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो ऐसे केसेस में हम उनको आईयूआई की सलाह देते हैं। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। इस प्रक्रिया में हम जो महिला होती है उनके अंडे परिपक्व होने पर हस्बैंड का वीर्य लेते हैं, उसमें से अच्छे शुक्राणु अलग करते हैं और उन शुक्राणु को डायरेक्ट बच्चेदानी के अंदर प्रत्यारोपित कर देते हैं। और इस ट्रीटमेंट से उनको संतान प्राप्ति संभव हो सकती है। 3 या 4 साइकिल आईयूआई की करने के बाद भी अगर किसी महिला को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो ऐसे केसेस में हम उनको आईवीएफ की सलाह भी दे सकते हैं या फिर लेप्रोस्कोपी कर सकते हैं। आईवीएफ ट्रीटमेंट ऐसे कपल्स के लिए बहुत वरदान की तरह साबित हुआ है, स्पेशली ऐसे कपल्स जिनमें किसी भी प्रकार की दवाई काम नहीं कर रही है, खाने की दवाइयों व इंजेक्शन से भी अंडे नहीं बन रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम आईवीएफ की तकनीक से इंजेक्शंस के माध्यम से अंडों को बड़ा करते हैं। उन अंडों को हम बाहर निकाल लेते हैं। प्रयोगशाला में अंडों व शुक्राणुओं को मिलाया जाता है, भ्रूण तैयार किया जाता है और उस भ्रूण को महिला की बच्चेदानी में वापस प्रत्यारोपित किया जाता है। इसी तकनीक को हम आईवीएफ कहते हैं। और आईवीएफ से ऐसे केसेस में सक्सेस होने की काफ़ी संभावना मिलती है। तो इसी के साथ हमने देखा कि पीसीओडी की समस्या से कैसे हम निदान पा सकते हैं। पर अंत में फिर भी मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि लाइफस्टाइल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। तो अपने लिए ज़रूर अपने बिजी शेड्यूल में से समय निकालें, खूब एक्सरसाइज करें, बैलेंस डाइट लें। और अगर 3 या 4 साल में आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो आप एक अच्छे इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें और अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।